आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। रशिया में जो अटैक हुआ है, एक नाइफ अटैक हुआ है, किन के ऊपर? भारतीयों के ऊपर। तो ये उफा जो कि एक शहर है, बाखोर्तोस्तान, ठीक है, बाशखोर्तोस्तान जो कि रशिया में है, वहां पे एक नाइफ अटैक हुआ है और एक स्पोर्ट्स हॉल था, बगल में सटा हुआ फॉरेन स्टूडेंट्स हॉस्टल था, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ये हॉस्टल था और वहां पे एक लड़का, शायद 15 साल का, वो घुसा, खत्म किया। शुक्र है कि कोई मरा नहीं, किसी की जान नहीं गई। 4 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हो गए इस अटैक में। बाकी और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हुए हैं। नेशनैलिटी क्या है पता नहीं। 2 रशियन पुलिस ऑफिसर जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। अब अटैकर की बात करते हैं। जिस हमलावर है वो एक टीनेज बॉय है, आर्म्ड विद अ नाइफ, उसके पास चाकू था और वो डॉर्मेट्री में गया और उसने बस मारना शुरू कर दिया। हमने ऐसे अभी रशिया में देखा था इसी तरीके का शूटिंग इंसिडेंट, जब कितने लोगों को मार दिया था। और जब अरेस्ट किया तो उसने पुलिस ऑफिसर्स को मारा और अपने आप को भी मार लिया। 15 साल, समझिए 15 साल, और अभी मरा नहीं है। इसकी कंडीशन काफी सीरियस है। लेकिन जब इसका कनेक्शन आखिरकार इसने किया क्यों, तो एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड सामने आया, नियो नाजी, मतलब नाजिज्म। जैसे सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, एक आइडियोलॉजी है नाजिज्म जो कि हिटलर ने बनाई थी। और ये आइडियोलॉजी इतनी डेंजरस है, और एक अनफॉर्चुनेट चीज बताऊं, ये फैल रहा है पूरे यूरोप में। नियो नाजीज जो हैं, कौन है, किनको टारगेट किया जा रहा है? यही 15-18 साल जेन जीज को, क्योंकि इनका दिमाग जो है वो अपने बस में तो होता नहीं, बहुत ही वल्नरेबल होते हैं और ये कुछ भी कर देंगे, ये कुछ भी कर देंगे। बहुत मतलब ऐसी ऐसी कहानियां हैं। मैन सर्चिंग फॉर फ्रीडम, फ्रेंकल की वो किताब, मैं तो रोया था वो किताब पढ़ के, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थे वो। शिंडलर लिस्ट आप देख लीजिए। द पियानिस्ट मूवी तो रिकमेंडेड है, वो मूवी देखिए, सर्वाइवर मूवी। सब असली मूवीज है, सब ऑटोबायोग्राफी है वो स्पील्समैन पर, जो कि कमाल के पियानिस्ट थे। किस तरीके से उन्होंने अपने सामने अपने परिवार को खो दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा इंसिडेंट है, मतलब अगर मैं इतिहास की बात करूं तो मानवता को सबसे शर्मसार कर देने वाला इंसिडेंट है। एक तो जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन, और उसके बाद जो ये 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। और आज यहां पे नैतिक तौर पे बहस की जाती है कि यहूदी अपने आप को डिफेंड क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। वो एक रेस को खत्म कर दिया गया था वो दोस्तों, और ऐसे वैसे नहीं। सोचिए कि आप अरबपति हैं और एक रात एक ऑर्डर आता है कि आज के बाद अरब छोड़ो, तुमको खाली 10,000 रुपए मिलेंगे, वही रखो, बाकी सब छोड़ के भागो यहां से। तुम महल में रह रहे हो, तुमको सबसे घटिया जगह पे हम रखेंगे और खाना भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद तुमको हम ट्रेन से ट्रांसफर करेंगे। वो ट्रेन का डिब्बा बहुत ही छोटा सा, भरी दोपहरी गर्मी में खाली एक छोटा सा होल होगा, उसमें ठूस देंगे। अगर 20 लोगों की जगह है तो 40 घुसाएंगे, और उसके बाद तुमको कंसंट्रेशन कैंप में जाके मार देंगे। हर दिन एक स्ट्रगल। द पियानिस्ट, उस जो मेमोइड्स हैं उसमें आखिरी में स्पील्समैन लिखते हैं कि मेरे पास जब जैम आया, हालांकि उसमें जर्मन ऑफिसर्स भी, कुछ बहुत अच्छा था जो जर्मन ऑफिसर था, उसी ने उसको बचाया, लेकिन आखिरी में जब जैम आया ना, मुझे लगा ये अमृत है, क्योंकि मैंने 5 साल से जैम नहीं खाया था। ये हालात हुए हैं। हिटलर को जस्टिफाई करने वाले सुन लो, हिटलर ने खत्म कर दिया था सब कुछ। मैं मानता हूं कि यूरोप औकात में आ गया था हिटलर के बाद, और ब्रिटेन को छोड़ने का, वो डीकोलोनाइजेशन का भी सबसे बड़ा कारण हिटलर था। लेकिन उसने जो किया है ना दोस्तों, वो माफी के काबिल भी नहीं है। जो उसने न्यूरेमबर्ग लॉज निकाले, फिर उसके बाद पोलैंड पे कब्जा करके एक बैंड ऐसे बांधना होता था जो सेग्रीगेट करता था जीव्स को, कभी भी मार दिया जाता था। छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया था, जला दिया गया था, कोई भी मर सकता था। बहुत ही, कहते हैं ना कि ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि आप
मतलब मैंने डिटूर लिया है क्योंकि ये न्यू नाजी की बात हुई है और आज उसी नाजी आइडियोलॉजी को ये लोग वापस उठा रहे हैं। दुनिया खत्म हो जाएगी, इतनी नफरत बढ़ जाएगी, खत्म हो जाएंगे आप। ये नफरत से दुनिया नहीं चल रही है। हिटलर नफरती इसलिए था क्योंकि उसको कभी प्यार नहीं मिला, समझिए इस बात को। और यही न्यू नाजिज्म आज दुनिया में इसका उदय हो रहा है और ये दबा हुआ था। हिटलर, जर्मनी ने तो पल्ला झाड़ लिया ना कि भैया हिटलर कौन था। एक पार्किंग में आज हिटलर की कब्र है, पार्किंग में हिटलर की कब्र है। सारे डिक्टेटर एक जैसे नहीं होते। मुअम्मर अल गद्दाफी वो बहुत बेकार आदमी था, लेकिन उसने पूरे लिबियंस को इतना अमीर कर दिया था, इतना पैसा दे दिया था ना कि क्या बताए, उसकी तो कब्र भी नहीं पता। लेकिन हिटलर ने जो किया, तो आज वही पूरे यूरोप में उसका उदय हो रहा है और लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, रैलीज हो रही हैं और यूरोप थर थर कांपता है हिटलर के। आज भी नाजी अगर नाम सुन लेते ना तो ऐसे कांपने लगता है पूरा यूरोप और अमेरिका। तो इसीलिए इसको उदय बिल्कुल भी नहीं होने देंगे और ऐसे ही आइडियोलॉजी है, किसी को भी मार देंगे ये जाके और बोलेंगे नहीं तुम तो आर्यन नहीं हो, रेस तुम्हारी गड़बड़ है, उल्टा स्वास्तिक बनाता था ये। तो ये हालत है। तो यही न्यू नाजी कनेक्शन जो है देखा गया है। अब इंडियन अथॉरिटीज से रिस्पॉन्स आया। इंडियन एम्बेसी जो मॉस्को में है उन्होंने बोला कि हम लगातार रशियन ऑफिशियल्स के साथ कॉन्टैक्ट में हैं और जो इंडियन काउंसुलेट है कजान में, उन्होंने भी बोला कि देखिए हम ऊफा में हमने लोगों को भेजा है ताकि जो इंजर्ड स्टूडेंट है उनको असिस्ट किया जा सके। यही चीज़ है। क्यों इंडियंस इतना रशिया में पढ़ते हैं? क्योंकि दोस्तों मेडिकल एजुकेशन जो है ना वो काफ़ी अफोर्डेबल है वहाँ पे। जैसे MBBS में तो आप नीट करेंगे और बहुत पैसा लगेगा, 20-40 लाख तो आपका गया ही गया। रशिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। रशिया में 6 साल का कोर्स होता है, लेकिन रशिया में बहुत कम पैसों में आपकी MBBS जो है वो पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद जो नीट, जैसे भाई भारत का, चाइना के बाद भारत का जो इन्वायरमेंट है वो हाईली कम्पिटिटिव है, हाईली कम्पिटिटिव। जैसे यूरोप में तो सरकारी जॉब को कोई पूछता नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो भाई बोलते हैं कि भाई आके सरकारी जॉब कर लो प्लीज़, हाथ जोड़ते हैं। इंडिया में बहुत उसका उल्टा है, ठीक है। तो इंडिया में नीट में भयानक कंपटीशन होता है, भयानक मतलब भयानक कंपटीशन होता है। वहां पे इतना कंपटीशन जो है वो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, एक तो नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी है ना, दैट इज लिस्टेड विद नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया से। तो अब ग्लोबल बॉडीज WHO इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि अगर आप रशिया से MBBS करके आ रहे हैं तो आप एक बहुत ही जबरदस्त और रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हो, ठीक है। बेटर चांस है, पूरे यूरोप में आपको एक्सपोजर मिलता है और जाहिर सी बात है कि नीट यहाँ पे नहीं बट वहाँ पे आप आसानी से डॉक्टर बन सकते हो। और ज़्यादातर ऑन कैंपस हॉस्टल्स है और वहाँ की भी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है रशिया में वो काफ़ी कम है, काफ़ी अफोर्डेबल है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे MBBS करते हुए दिखेंगे। बाकी आपको क्या लगता है इस अटैक पर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं MS ऑफिस का ये जो कोर्स है उसकी आज हमने एक सेल निकाली है, तो आप कह रहे थे सर सेल निकाल लीजिए, तो को पायलट कूपन कोड यूज़ करें। थैंक यू सो मच।